स्टूडेंट्स, देखिए ये आप डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर की एक्सपेरिमेंट नंबर 8 का वीडियो है। इसमें हम एक्सपेरिमेंट नंबर 8 में डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि वन वे स्लैब जो होती है उसमें जो बेंडिंग होती है वो शॉर्टर स्पान में होती है, और टू वे स्लैब में जो बेंडिंग होती है वो आपकी बोथ स्पान में होती है, शॉर्टर में भी होती है और लॉन्गर में भी होती है। क्लियर? सो हेयर वी डिस्कस वन क्वेश्चन ऑफ वन वे स्लैब। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको डिजाइन करनी है सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब ओवर ए क्लियर स्पान 3.5 मीटर एंड इट कैरीज ए लाइव लोड 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्लोर फिनिशिंग दे रखी है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द विड्थ ऑफ सपोर्ट वॉल दे रखी है 230 mm। कंक्रीट की जो ग्रेड है M20, स्टील की जो ग्रेड है Fe415 दे रखी है। अब सबसे पहले तो आप समझिए कि जो डिज़ाइन करते हैं अपन स्लैब का, तो स्लैब का डिज़ाइनिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि डेप्थ अज्यूम करना। तो आप ये वाला पॉइंट जो है यहाँ इन्होंने समझा रखा है, इस पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हैं। आप जो है ट्रायल डेप्थ ना अज्यूम करके आप सीधे ही एक डेप्थ को अज्यूम कर लें कि अज्यूम ओवरऑल डेप्थ इक्वल्स टू 160 mm एंड क्लियर कवर 15 mm। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डायमीटर इफेक्टिव कवर हो जाएगा 25 mm या 20 mm आप ले सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल डी आपने इन्होंने 140 mm निकाल ली, कैपिटल डी 160 mm अज्यूम करके। एक ही क्वेश्चन में पकड़ लेना, मैंने आपको टू वे स्लैब भी कराया था तो वहाँ भी बताया था, वन वे स्लैब में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बेटा सबसे पहले इफेक्टिव स्पान निकालनी होगी। तो इफेक्टिव स्पान का दो क्राइटेरिया होते हैं, दोनों क्राइटेरिया मैं आपको समझा चुका हूँ कि एल एक्स प्लस डी और एल एक्स प्लस सपोर्ट विड्थ। तो सपोर्ट विड्थ 230 mm दे रखी है, तो 0.23 जोड़ना है 3.5 मीटर में, तो 3.73 आ रही है, और आपको डी जोड़नी है तो 140 mm है तो 0.14 आ रही है। तो यहाँ से आपके पास 3.64 मीटर हो गई आपके पास एल इफेक्टिव, दोनों में से लेस है ना। फिर लोड कैलकुलेशन करनी है, तो सेल्फ वेट मैंने आपको बता दिया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू में जो है आपका बी इंटू डी, बी 1 मीटर लेते हैं। ठीक है, 1 मीटर यहाँ सबसे लास्ट में लेकर आपको 1 मीटर से मल्टीप्लाई करके एक यूनिट कन्वर्ट किया गई है। सेल्फ वेट के लिए देखिए पॉइंट ओवरऑल डेप्थ 160 mm ओवरऑल डेप्थ ली रखी है, और जो है ओवरऑल डेप्थ 160 mm ले रखी है। तो यहाँ से ये देखिए इसने जो सेल्फ वेट निकाला है वो निकाला है डी इंटू डेंसिटी ऑफ आरसीसी। डी इंटू डेंसिटी ऑफ आरसीसी जो होती है 25 होती है। ठीक है, तो उससे यहाँ से 4 आ गया। डेड फ्लोर फिनिशिंग लाइव लोड दे रखा 9.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। डब्ल्यू फैक्टर लोड निकाल दिया। आप इसको जो विड्थ होती है स्लैब की 1 मीटर लेके चलते हैं, तो 1 मीटर से और मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 14.25 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका जो है लोड हो जाएगा, लोड कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, पहले इसको रफ कर देता हूँ मैं। 14.25 किलो न्यूटन पर मीटर आपका जो है लोड हो गया टोटल। फिर बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 वन वे स्लैब में लेते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट आ गया। ये पर मीटर आ रहा है, तो इसमें जो है इसने पर मीटर के लिए है, चाहे आप विड्थ 1 मीटर लेंगे तो ये कंसीडर कर सकते हैं कि 23.60 किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट है। फिर मिनिमम डेप्थ रिक्वायरमेंट तो एमयू लिमिट के बराबर कर दो अल्फा बी डी स्क्वायर से, तो एमयू लिमिट के जब बराबर करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये यूनिट इसको कर लेना कि आप किलो न्यूटन मीटर ले लेना बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, किलो न्यूटन मीटर, 1 मीटर से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। बेंडिंग मोमेंट के बाद अपने को चेक की डेप्थ 90.2 रिक्वायर्ड है, और अपन ने प्रोवाइड कराई 140 mm, तो सेफ हो गया अपन। फिर एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे 0.87 FI/AST 1 माइनस FI। ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और जो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है 0.5 FC के अपॉन FY 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FC के BD स्क्वायर इंटू BD करके भी वो निकाल सकते हो। तो यहाँ से AST आ रहा है आपका 504 mm स्क्वायर, जो देखिए नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है उससे कैलकुलेट करेंगे 504 505 आ रहा है, लगभग समान इक्वल है। फिर उसके बाद आप स्पेसिंग निकाल लो मेन रेनफोर्समेंट की 10 mm की 5 लेकर 1000 A5 अपॉन में AST ये फॉर्मूला होता है। तो एक बार का एरिया 10 mm से 78.5 आता है, तो 78 mm स्क्वायर इसने एरिया ले लिया। 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आ चुकी है, और अपन को पता है कि जो अपन मैक्सिमम स्पेसिंग होती है 3D और 300 mm विच इज लेस। 3 इंटू 14 करोगे 140 करोगे तो 420, और 300 में से मतलब 300 से कम होनी चाहिए स्पेसिंग। तो 150 mm 154 आ रही है, तो आप 150 प्रोवाइड करा दोगे।
ये ना। और डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि वन वे स्लैब होती है तो मेन रेनफोर्समेंट अपना शॉर्टर स्पान में होता है और लॉन्गर स्पान में डिस्ट्रीब्यूशन आता है। डिस्ट्रीब्यूशन 0.12% होता है ग्रॉस एरिया का, तो 0.12/2 0.12% बेटा एच वाई एस डी बार के केस में होता है, तो ये एच वाई एस डी बार दे रखी है, तो 0.12% ऑफ द ग्रॉस एरिया लेना है, तो 0.12/100 1000 विड्थ है और डेप्थ अपन को कैपिटल डी जो है 160 तो 192 आ जाएगा। इससे आप 8 mm की बार निकाल के स्पेसिंग कर देना। 5D की जगह यहाँ पर 3D आई नहीं 5 सॉरी 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 3D ही 5D ही आता है इसमें, और 450 की जगह 300 mm आता है, तो ये 300 mm कर लेना। ठीक है, 300 से ज़्यादा अपने पास स्पेसिंग नहीं होती। पहले 450 होता था, लेकिन अब ये पुराने नोट्स हैं तो अब कोडल प्रोविजन थोड़े चेंज हो गए। कोडल ने जो 300 mm जो है स्पेसिंग कंसिडर करके चलता है कोड। ठीक है, 300 mm, तो 300 mm के हिसाब से आप जो है देख रहे हैं कि मैक्सिमम स्पेसिंग 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि अपनी कैलकुलेटेड 260 आ रही है, तो अपन जो है कैलकुलेटेड वाली ही प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, कैलकुलेटेड वाली ही प्रोवाइड करा देंगे अपन यहाँ से, तो अपनी कैलकुलेटेड जो आ रही है वही अपन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कैलकुलेटेड वाला ही प्रोवाइड करा देंगे 260 mm। ठीक है, शेयर के लिए आपको डिजाइन करना है, तो शेयर के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, शेयर फैक्टर शेयर फोर्स निकाल लेंगे WL/2 से। ये फैक्टर शेयर फोर्स आ गया। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस नहीं आ जाए VU/BD, BD करके ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस से कम होनी चाहिए। फिर उसके बाद शेयर रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। शेयर रेजिस्टेंस के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सपोर्ट पर AST। सपोर्ट पर AST निकालने के लिए आपको पता है कि टोटल AST जो दे रखा था, टोटल AST कहाँ से आएगा, 10 mm बार्स दे रखी हैं, 150 mm सेंटर टू सेंटर, तो आपने ये फॉर्मूला लगाया था SV = A5 1000/AST। तो AST की जगह आप SV से डिवाइड कर दो और AST उधर ले जाओ, तो टोटल AST आ जाएगा। टोटल AST/2 कर देना, सपोर्ट पर AST आ जाएगा। उस सपोर्ट पे AST से टाउ सी निकालो। टाउ सी जो PT आएगी तो PT से टाउ सी आएगी, टाउ सी, और स्लैब के केस में K टाउ सी लेते हैं, तो K एक फैक्टर होता है, मैंने आपको बता रखा है, पेज नंबर 72 पर दे रखा है। K की वैल्यू क्लोज दे रखा है, तो वहां से K की वैल्यू 1.28 आ रही है, तो यहाँ से टाउ सी जो है ग्रेटर, टाउ सी डैश बताया था मैंने, टाउ सी डैश आता है, टाउ सी डैश ग्रेटर देन आ रहा है टाउ बी से, तो इट मीन शेयर के लिए डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इसके केस में शेयर के लिए डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्लैब की थिकनेस कम होती है। और अपना जो ये है डिफ्लेक्शन का चेक, ये L/D एक्चुअल लेस देन इक्वल टू L/D अलाउबल, और L/D बेसिक जो होता है 7 20 26, तो 20 होता है 20 मीटर। फिर K1 K2 K3 निकाल लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर K1 मॉडिफिकेशन फैक्टर टेंशन स्टील के लिए दे रखा है, मॉडिफिकेशन कंफर्शन टी बीम के लिए, और स्पान 10 से एक्सीड होती तो अपना पहला वाला आता। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप चेक कर दीजिए, सेफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है स्लैब का डिजाइन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा ही रखा है सारी चीजें, सेम उसी तरह से कैलकुलेशन करनी है, कुछ अलग है नहीं इसमें।